इंडिया गठबंधन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। बीजेपी की बल्ले बल्ले। इंडिया गठबंधन में पड़ा रोड़ा। सीट शेयरिंग पर यूपी में विवाद। अखिलेश ने सबके सामने उगल दिया सारा राज, देंगे इतनी सीटें। इंडिया गठबंधन की गुप्त प्लानिंग पर किया एक से बढ़कर एक खुलासा। इंडिया गठबंधन जितनी ही मजबूती के साथ बना, अब उससे कहीं ज्यादा कई अंगों में टूट न जाए। इंडिया गठबंधन जमीन पर उतरने से पहले ही विवादों के जाल में पूरी तरह फंसता दिख रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा पेच सीट शेयरिंग को लेकर फंसने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में यूपी में विपक्ष का चेहरा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बताया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर महाभारत छिड़ने के आसार साफ दिखने लगे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर अब खुलकर बोल रहे हैं। बीते शनिवार को भी उन्होंने एक बयान दिया, जिस पर अब राजनीतिक चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव ने यूपी सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया से सीटें मांगेंगी नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को सीटें देंगी। एनडीए की सीटों को लेकर क्या इंडिया की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष के रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। सवाल इसलिए है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें मांग रही है, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। देखिए, 2022 की तर्ज पर समाजवादी पार्टी की कोशिश लोकसभा में तमाम राजनीतिक दलों को अपनी छत्रछाया में चुनाव लड़ाने की है। शायद ही यह कांग्रेस को मंजूर हो। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक मौन रस्साकसी चली आ रही है, क्योंकि इस बयान को लेकर ये कहा जाने लगा है कि कहीं गठबंधन की नाव पानी में उतरने से पहले ही डूब न जाए। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाने लगे हैं। कांग्रेस ने तो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की बात ही सीधे तौर पर करनी शुरू कर दी है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक कांग्रेस को वोट करने वाला है। इस समुदाय का कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा है। यह विश्वास इस बार के चुनाव में दिखने वाला है। देखिए, यूपी में इंडिया के सहयोगी दलों की आकांक्षाएं काफ़ी बड़ी हैं, दावे भी उसी हिसाब से बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछले दिनों सभी 80 सीटों पर तैयारी पुख्ता होने का दावा किया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी तैयारी 80 सीट की है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी 80 सीट पर है और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गठबंधन की सीटें, हमें कितनी सीटें लड़नी है, क्या लड़नी है, पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तैयारी 80 सीट पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दावों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान काफी मायने रखता है। उन्होंने साफ कहा है कि यूपी में इंडिया के तमाम सहयोगियों को समाजवादी पार्टी सीटें देंगी, अन्य राज्यों और दूसरे पार्टियों से सीटें लेंगे। मतलब साफ है कि सपा की रणनीति राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में पैठ बनाने की है। इसके लिए पार्टी कांग्रेस के साथ साथ खुद को भी राष्ट्रीय सफल पर स्थापित करने की कोशिश करती दिख रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने वाले सभी नेताओं का मानना है कि यूपी में कांग्रेस सिंगल डिजिट से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कांग्रेस को 5 से 6 सीटें ऑफर की जा सकती हैं। इसमें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली और अमेठी भी शामिल हैं। इसके अलावा 3 से 4 और सीटें सपा कांग्रेस को देगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये सुलझ जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए। हो सकता है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इनमें बात ना भी बने और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में शायद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहीं टूट ना जाए, ये भी आशंका नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है उस पर कांग्रेस को केवल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल दोनों को केवल 15 सीटें छोड़ने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 45 सीटें मिलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी स्वयं 65 सीटों पर लड़ना चाहेगी। सब्सक्राइब करें साम टीवी,
क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।